बिल्कुल। अब बेस्ट आप देख रहे हैं 19 साल का लड़का जो कहाँ से उठकर कहाँ आ रहा है और अपना फेम और एक अच्छे रन्स के साथ वो आ गया और यहीं आगे भारत को एक ज़बरदस्त वो टीम का हिस्सा बनेगा। 200 का जब टारगेट दे दिया, रघुवंशी और अय्यर ने इतना अच्छी पार्टनरशिप लगा दी जिसकी वजह से उनके पहली प्रेशर था और ट्रेविस हेड के पावर प्ले में आउट होने की वजह से सब पीछे लाइनें लगती हैं। तो पाकिस्तान में ऐसे खिलाड़ी नहीं जो यहाँ पर मार सकें। पाकिस्तान तो वैसे भी हराता रहता है हमारे को। ठीक है। रघुवंशी की बात करें बिल्कुल। तो जिन्होंने 50 और 60 रन बना के उस अपनी टीम को फतह दी, ये बड़ी अच्छी बात है। उनके कोलकाता कर सकता है, अभी भी चांसेस हैं, लेकिन अब सनराइजर्स हैदराबाद को भी कुछ देखना पड़ेगा। अगर इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस के साथ तो मुझे तो नहीं लगता कि वो क्वालिफाई कर सके। अच्छी और केकेआर ने बहुत अच्छा खेला है। वो ये दुनिया की नंबर 1 टीम है माशाल्लाह। ये बहुत अच्छी खेलती, बहुत छक्के चौके इन लोगों ने मारे हैं। ठीक है। IPL इस वक्त दुनिया की सबसे बेस्ट लीग चल रही है बिल्कुल। और सबसे मज़े की बात यह है कि उनके टैलेंटेड जो है नौजवान हैं वो इस वक्त सबसे आगे हैं। केकेआर वर्सेस SRH। अगर हैदराबाद की बात की जाए तो ये वो टीम है जो कि हमें हाईएस्ट टोटल्स देती हुई नजर आई है IPL के 2025 के सीजन के अंदर। एंड ऑल्सो केकेआर की बात की जाए तो 2024 की चैंपियन टीम है केकेआर। तो एक बड़ा मुकाबला आज था, लेकिन हमने आज केकेआर की बैटिंग देखी है और बैटिंग के अंदर हमने यंगस्टर्स को परफॉर्म करते हुए देखा है। रघुवंशी की बात करें, 50 स्कोर एंड रिमार्केबल इनिंग फॉर रघुवंशी, द 19 इयर्स ओल्ड गाय जिसने एक मार्क क्रिएट किया है। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट वेंकटेश अय्यर जिसने 60 स्कोर किया ऑन 29 बॉल्स। सिर्फ यहाँ तक बात खत्म नहीं होती, जब बॉलिंग पर आते हैं इनिशियल क्रूशियल विकेट्स लेता है वैभव अरोरा। ऑल इंडियंस आर परफॉर्मिंग, क्या कहेंगे? देखें, मैं बात करता हूँ सबसे पहले तो IPL की। IPL तो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। बिल्कुल। मैं कहता हूँ ये लीग की वजह से जो इंडियन टीम है बेस्ट परफॉर्म कर रही है और इसी वजह से वो यंगस्टर्स उनके आगे आते हैं। रघुवीर अय्यर की बात करें या दूसरे रघुवंशी की बात करें तो जिन्होंने 50 और 60 रन बना के उस अपनी टीम को फतह दी, ये बड़ी अच्छी बात है। उनके जो टैलेंट है वो रिक्शा ड्राइवर का बच्चा हो या फिर आप हिसाब लगा लें बिलियन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी बात करते हैं तो वो टैलेंट पे बेस पे रख के लाएँ और टैलेंट सबसे पहले है। हमारे पाकिस्तान में आप जहाँ भी देख लें, PSL को देख लें, PSL में वही बंदे चुने जाते हैं या तो बाहर से लाए जाते हैं। अगर वो बाहर से आ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा वही चुने जाते हैं जिनके पीछे को बैक बोन पे आप समझ लें कि स्पोर्ट होती है, बड़ी स्पोर्ट है, कोई क्रिकेटर का बेटा है, कोई बड़े बड़े बेटा है। अगर हम इस वक्त PCB या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें IPL के साथ, तो जितनी भी सिफारिशें हैं वो PCB के अपने बंदों की हैं, अपने लोग हैं। कभी वहाब रियाज साहब आ रहे हैं, कभी उनके चहेते बहुत सारे ऐसे जिनके नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। लेकिन हाँ, IPL और PSL में बहुत फ़र्क है। नंबर 1 IPL इस वक्त दुनिया की सबसे बेस्ट लीग चल रही है और सबसे मज़े की बात यह है कि उनके टैलेंटेड जो है नौजवान हैं वो इस वक्त सबसे आगे हैं। और रघुवंशी की बैटिंग पहले हमें हैरान कर गई, लेकिन उसके बाद जब हम बॉलिंग की बात करें तो वैभव अरोरा की तरफ से हमें विकेट्स नजर आई, क्रूशियल विकेट्स हमें वैभव अरोरा की तरफ से नजर आई। आज SRH उस तरह से, हैदराबाद उस तरह से परफॉर्म करता हुआ नजर ही नहीं आया। क्या कहेंगे? डिफेंडिंग चैंपियन किसी वजह की वजह से डिफेंडिंग चैंपियन है। कमाल की परफॉर्मेंस है आज कोलकाता की तरफ से, क्या कहेंगे? क्या ओवरऑल ओपिनियन है? जी अस्सलाम वालेकुम। उनका इम्पैक्ट असल में ये था कि जैसे ही ट्रेविस हेड ओपनिंग में कुछ स्कोर नहीं कर सके, जिसकी वजह से पूरी टीम पे जब ओपनिंग पार्टनरशिप पे असर पड़ता है तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जैसे पाकिस्तान में है बाबर आजम या रिजवान, उनकी वजह से लाइनें लगती गई और सब आउट होते गए। और इधर से इम्पैक्ट दूसरा भी है, तो उन्होंने 200 का टारगेट दे दिया, पिच का भी थोड़ा सा था, और 200 का जब टारगेट दे दिया, रघुवंशी और अय्यर ने इतना अच्छी पार्टनरशिप लगा दी जिसकी वजह से उनके पहली प्रेशर था और ट्रेविस हेड के पावर प्ले में आउट होने की वजह से सब पीछे लाइनें लगती हैं। मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से आज हम लोगों ने कोलकाता की परफॉर्मेंस देखी है, कोलकाता तो अगेन गेम में वापस आ गया। RCB ने हालांकि कोलकाता को हराया था, लेकिन स्टिल कोलकाता इज बैक इन गेम। कोलकाता कर सकता है, अभी भी चांसेस हैं, लेकिन अब सनराइजर्स हैदराबाद को भी कुछ देखना पड़ेगा। अगर इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस के साथ तो मुझे तो नहीं लगता कि वो क्वालिफाई कर सकेगा। क्या कहेंगे आज रघुवंशी की परफॉर्मेंस पे? एंड देन हमने अय्यर की परफॉर्मेंस देखी है, एक तरह से 50 स्कोर है, एक तरह से 60 स्कोर आया है। क्या ओपिनियन है? इन लोगों ने बहुत अच्छा खेला, रघुवंशी और केकेआर ने बहुत अच्छा खेला है। वो ये दुनिया की नंबर 1 टीम है माशाल्लाह। ये बहुत अच्छी खेलती, बहुत छक्के चौके इन लोगों ने मारे हैं। ठीक है। तो पाकिस्तान में ऐसे खिलाड़ी नहीं जो यहाँ पर मार सकें। पाकिस्तान तो वैसे भी हराता रहता है हमारे को। ठीक है। अब बेस्ट आप देख रहे हैं 19 साल का लड़का
जो कहाँ से उठकर कहाँ आ रहा है और अपना फेम और एक अच्छे रन्स के साथ वो आगे आ रहा है और यहीं आगे भारत को एक ज़बरदस्त वो टीम का हिस्सा बनेगा और कामयाबी समेटेगा। यही इसकी मेन वजह होती है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, राइट नाउ हम लोगों ने देखा है कि आईपीएल के जितने मैचेस हुए हैं हमें यंगस्टर्स ऑफ इंडिया परफॉर्मिंग हमें नजर आया है कि भाई जो सीनियर्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनके यंगस्टर। ये 21-22 साल के बच्चे आते हैं और आईपीएल के अंदर अपना नाम बना के चले जाते हैं। यही आईपीएल है जिससे इंडिया ने क्रिकेट के बड़े नाम निकाले हैं। बुमराह उनमें से एक नाम है, शुभमन गिल उनमें से एक नाम है, ईशान किशन उनमें से एक नाम है। तो आपको क्या लगता है कि आईपीएल वाकई में सही टैलेंट हंट करता हुआ हमें नजर आता है? देखिए नज़र आता है, उसमें कुछ शक नहीं है ना। आईपीएल के जो उसमें ये आपको वाज़े नज़र आ रहा है, फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि इंडियन टीम बेस्ट टीम इस वक्त बन चुकी है। वो तुक्के शुक्के पे भी नहीं चल रही होती, वो किसी जुगाड़ पे नहीं होती कि हाँ आज अल्लाह ने जिता देना है या कोई ऐसा करिश्मा हो जाता है कि जिस वक्त वो जीत जाते हैं। सॉरी, तो जीतने की उनकी वजह ये होती है कि उनको अपने आप पे इतना एटीट्यूड, इतना इत्मीनान होता है उनको कि हमने ये जीत जाना है। और हमारे प्लेयर्स की बात करेंगे, हमने एक दफ़ा हार के सो के बैठे हैं, सुबह उठे हैं पाकिस्तान जीत गया, और एक दफ़ा हम मैच देख रहे हैं, पूरी टीम पूरी आवाम देख रही है, अपने नौजवानों से उम्मीदें लगा के बैठी हैं और हमारी नौजवान टीम जब हारती है तो फिर हमारे हार्ट अटैक दुगना पे तिगने हो जाते हैं। फिर हमारी जानें हमारे हाथ में नहीं रहती, वो फरिश्ते लेके ऊपर से वापस फिर लेके आ जाते हैं। ये दुनिया के मामलात हैं और ये दुनिया के मामलात तो रहने दें, लेकिन पीएसएल और आईपीएल की बात करें तो बहुत फ़र्क है और हमें पीएसएल को इसी लेवल पे लेके जाना है जिस तरीके आईपीएल है और आईपीएल से बढ़ाना है। उसके लिए ये हो सकता है कि हमें सिफारिशें ख़त्म करनी होगी, हमें ये जो जीते हैं, जैसे एक बंदा जो मेन उनका जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि उनको इतना टाइम किसके बाद है, एक इतनी बड़ी मिनिस्ट्री का ओहदा संभाल रहा है, दूसरी तरफ वो चेयरमैनी का ओहदा संभाल रहा है। आप एक यूट्यूबर या एक आप चैनल के न्यूज़ एंकर हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, एक बात कर रहा हूँ, एक यूट्यूबर छोटे से छोटा भी होता है, बेचारा बड़ी मुश्किल से एक इंटरव्यू के लिए सारा दिन धक्के खाता है और बड़ा टाइम बड़ी मुश्किल से निकालता है। अब एक बंदे जिसके पास इतनी ज़्यादा उसके पास जिम्मेदारियाँ हैं, वो दो जिम्मेदारियाँ कैसे संभाल सकता है? वो इसलिए संभाल रहा है ताकि मेरे पास कुछ, मेरी जेब में आमदनी ज़्यादा हो, मेरे कुछ हिते लोग ज़्यादा हैं, मैं अपने आप को मनवा सकूं। यही सबसे बड़ी बात है। मैं यहाँ पे भी पीएसएल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही मतलब उनको ही ये सब कुछ इसका नुकसान का जिम्मेदार ठहराऊंगा। इसलिए आईपीएल और पीएसएल में बड़ा फ़र्क नज़र आता है। फ़र्क नज़र आता है। इस वक्त राइट नाउ जो यंगस्टर्स हमें आईपीएल के अंदर परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि यही यंगस्टर्स जो है वो आगे चलकर इंडियन टीम आएंगे? भाई मैडम आएंगे, सबसे आगे आएंगे। और उन्होंने आके, ये हमारे यंगस्टर की तरह नहीं है, हमारे यंगस्टर बहुत पढ़े हैं। अगर उनको बेसिक ट्रेनिंग दी जाए, एक दो मैच खिला के उनको बाई ना बैठाया जाए, बल्कि उनकी सपोर्ट की जाए, एकदम कोई चीज़ बड़ी बनती नहीं है, उनको बनाना पड़ता है। इस तरीके अगर वो इनको बनाते हैं तो फिर जाके आगे कुछ बन पाता है। एक मैच के लिए, दो मैच के लिए, तीसरे मैच में बाहर निकाल दिया नहीं। अब सैम अयूब की बात करें, जब उसका अच्छी परफॉर्म थी, पहले भी वो जब स्टार्टिंग उन्होंने लिया तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, सेंचुरी लगाई, पता चला टैलेंटेड नौजवान है, आगे आगे खेलेगा, मज़ा कराएगा। इसी तरीके नौजवान जो पाकिस्तान के दूसरे छोटे छोटे शहरों, छोटे छोटे देहातों में छुपे हैं, उनको निकालना पड़ेगा। और निकाल के, अहमद शहजाद की बात आपने सुनी कि तब से वो कह रहा था कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत पड़ा है, लेकिन उसको निकालने की जरूरत है। कौन निकालेगा भाई? जब सिफारशी टोला आ गया तो कोई निकाल नहीं सकता। ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं राइट नाउ, रघुवंशी की बात करेंगे, भाई 19 साल का लड़का और कितनी इंपॉर्टेंट जो है वो इनिंग खेल कर गया है, स्कोर बना कर गया है, क्या कहेंगे? आप देखें ना, यंग टैलेंट जिधर भी होगा वो कुछ ना कुछ करेगा। पाकिस्तान में भी हसन नवाज़ है, इसी तरह रघुवंशी है। ये जैसे जैसे आप यंग टैलेंट को प्रमोट करेंगे वो आगे आएगा। और अगर जैसे रघुवंशी है, इसी तरह उसने नीचे उसको साथ साथ उसको अय्यर ने जब साथ उसका परफॉर्म कराया, तो जिसकी वजह से उसने अच्छा खासा स्कोर किया। ठीक है, तो आपको क्या लगता है भाई, इस वक्त केकेआर जो है वो सही फॉर्म में है, अपने यंगस्टर्स के साथ सही एनर्जी में है? देखिए ठीक है, वो फॉर्म में होगा, लेकिन उन्हें फॉर्म कंटिन्यू करनी पड़ेगी। ये नहीं कि एक मैच के बाद वो आगे चले जाएं कि बस हम तो जीते जा रहे हैं। उन्हें फाइनल तक जाना पड़ेगा और सब ये देखना पड़ेगा कि क्या बनता है आगे। वैभव अरोरा की बात करेंगे, मुझे ये बताएं, 3 विकेट्स निकाली हैं उस बंदे ने, क्या ओपिनियन है भाई? बॉलिंग में भी कमाल है ये तो। कोलकाता अच्छी पिक कर गया इस बार, लेकिन अब जब उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद को इतनी मुश्किल पिच पे अच्छा खासा मुश्किल में डाल दिया, तो अच्छा खेल सकते हैं। बाकी जो पिचेज हैं वो थोड़ी सी ईजी हैं, उन पर या थोड़ा सा टफ टाइम बाकी टीमों को भी दे सकते हैं। टॉक साइड के आरसीबी को उन्होंने नहीं इतना कर सके, आरसीबी से हार गए थे, लेकिन अगर आप उनको देखें तो वहाँ से वो अभी ये सनराइजर्स हैदराबाद से जीत गए, तो वो आगे परफॉर्म वेल कर सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि डिफेंडिंग चैंपियन है, 2 दफा होम टाउन में थोड़ी ना हारेंगे, एक दफा आरसीबी से हार गया, सनराइजर्स को तो नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल ठीक है। क्या ओपिनियन है, कौन नजर आ रहा है आपको इन दोनों में से फाइनल में? इन दोनों में से मुझे तो
लग रहा है KKR आगे आ जाएगी, लेकिन आई एम बिग फैन ऑफ RCB, Okay. सो RCB इंशाल्लाह हो सकता है आगे। ये बदनाम है सिर्फ। आपको क्या लगता है, मजा आ रहा है आईपीएल का, जिस तरह से टीम्स खेल रही है, परफॉर्मेंस दे रही है, कोई पता नहीं चल रहा कौन सी टीम ने जीतना है कौन सी टीम ने हारना है? नहीं नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है, हमें देखने में बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा खेलते हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको सेहत है। ठीक है, और KKR की बहुत नंबर 1 टीम है जो अच्छा खेलती है माशाल्लाह। ये मेरा मानना है। यानी बाकी कि आईपीएल में कोई सिफारिशी टोला नहीं है। आईपीएल में नहीं, मैं नहीं मानता कि उधर कुछ सिफारिशी टोला है। उनकी जो क्रिकेट बोर्ड है वो सबसे बेस्ट बोर्ड मैं कहता हूँ। मेरा मानना है कि उनकी क्रिस्टल क्लियर है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल ठीक है जी, ये थी आम की ओपिनियन, आपके ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बताएं।